सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज अपने फैसले में साफ कहा कि किसी विषय पर बड़ी पीठ द्वारा दिया गया फैसला ही मान्य होगा, भले ही फैसले में एकमत जजों की संख्या कम हो। यानी 7 जजों की संविधान पीठ में अगर 4 जज एक राय होते हैं तो ये फैसला मान्य होगा, न कि वह फैसला जिसमें 5 जजों की संविधान पीठ के सभी जज एकमत हों। जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एम सुद्रेश और जस्टिस सुधांशु धूलिया संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दी है। 2017 में 2 जजों की एक पीठ ने यह विषय संविधान पीठ को रेफर किया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। अमरिंदर सिंह आज अपनी पूरी पार्टी के साथ दोपहर बाद भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग होने के बाद पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से नई पार्टी का गठन किया था। पंजाब विधानसभा चुनाव में अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर लड़ा था। उनकी पार्टी का कहना है कि पंजाब की हालत काफी तेजी से बिगड़ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं। यहां की सरकार दिल्ली से केजरीवाल नियंत्रित कर रही है। और इस पर और बात करने के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अगर पंजाब के संदर्भ में ही माने या फिर राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में, तो अमरिंदर सिंह की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना, विलय होना, किस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव अब देख सकते हैं? क्योंकि अब वो कांग्रेस को पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं, एक नई पार्टी बना चुके हैं, चुनाव में जा चुके हैं। चुनाव में ये कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी सफलता अमरिंदर सिंह को नहीं हासिल हुई थी। ऋतु, अगर आप राष्ट्रीय राजनीति में देखें तो बीजेपी की जो रणनीति है कि दरअसल उन राज्यों में अपने राजनीतिक आधार को मजबूत किया जाए जहां पर बीजेपी उतनी मजबूत नहीं रही है, या एक तरह से देखें उनका जो राजनीतिक संगठन है वो ज़मीनी स्तर पर उसमें बहुत अभी मजबूती की ज़रूरत है। उस लिहाज से आप देखें तो अमरिंदर सिंह जो आज शाम 4:30 बजे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पार्टी का भी विलय करेंगे, तो ऐसे में निश्चित तौर पर पंजाब में राजनीतिक आधार बढ़ाने में बीजेपी को एक मदद मिलेगी। और दूसरी बात ये कि बीजेपी ये कह सकती है कि पंजाब में भी वो अपनी जड़ों को और मजबूत कर रही है। तो उस लिहाज से देखें तो इसका एक असर राष्ट्रीय राजनीति में दिखेगा कि उन राज्यों में भी बीजेपी और मजबूत होगी जहां पर फिलहाल बीजेपी तुलनात्मक तौर पर उतनी मजबूत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी पर जिस तरह से बीजेपी निशाना साध रही है, हम देख रहे हैं दिल्ली में या फिर जहां जहां अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं वहां वो जो बयान दे रहे हैं उनको लेकर बीजेपी ये कहती रही है कि वो बयान बहादुर हैं। और उन पर जिस तरह से पंजाब में भगवंत मान की सरकार पर बीजेपी सवाल उठाती है कि वो रिमोट कंट्रोल से चल रही है, वो एक नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पीछे से एक तरह से देखें अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश और निर्देशन में वहाँ पर एक तरह से तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में पंजाब में सरकार के खिलाफ जो बीजेपी लगातार कई मुद्दों को उठा रही है, कई विवादों में भी देखें तो आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार है, उसके फैसले उसमें विवादों में आए हैं। तो ऐसे में उस स्तर पर आप देखें कि आम आदमी पार्टी पर और मजबूती से बीजेपी निशाना साधेगी। तमाम तथ्यों के लिहाज से वो अरविंद केजरीवाल और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधने वाली है। ये बहुत एक तरह से रणनीतिक तौर पर स्पष्ट है। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि आज संभावित ये है कि 4:30 बजे के बाद उनकी औपचारिक ज्वाइनिंग भाजपा में होने वाली है अमरिंदर सिंह की। अब हम जानते हैं कि वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को उसका एक फायदा भी होगा और अमरिंदर सिंह के लिए भी एक तरह से कहें एक नई पारी होगी बीजेपी के अंदर, चूंकि वो पहले ही कांग्रेस छोड़कर एक नई पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। जी शैलेंद्र, नई पारी भारतीय जनता पार्टी के साथ अमरिंदर सिंह शुरू करने जा रहे हैं 4:30 बजे के बाद। अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी।